बिगनर्स इंग्लिश कोर्स के एक नए लेसन में मैं मीरा, आपकी ट्रेनर, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक खास, इम्पोर्टेंट और बढ़िया लेसन लेके आई हूँ। यूजुअली हम किसी को बोलते हैं ना, ये करो, ये मत करो, या फिर हम किसी को बताते हैं, घर आने का रास्ता दिखाते हैं, एक काम करना, सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। ये क्या है? ये इंग्लिश में ऑर्डर्स और डायरेक्शंस हैं। ऑर्डर्स या कमांड भी बोलते हैं। तो आज के लेसन में आप सीखोगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, हाउ टू वॉर्न समवन, आप किसी को आगाह या वॉर्न कैसे करते हो, हाउ टू गिव डायरेक्शंस, यानी आप दिशा लोगों को कैसे दिखाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पे एक गाड़ी बहुत तेज चला रही थी। अचानक से पुलिसमैन ने देख लिया। तो पुलिसमैन क्या कह रहा है उस गाड़ी को? रुक जाओ। वो उसको कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है। वो क्या कह रहा है? स्टॉप, यानी रुक जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है एक वर्ब। करेक्ट, ये एक वर्ब है। ये क्या है? जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी चीज हम करते हैं, उसका बेस फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म टू स्टॉप होता है। लेकिन इंग्लिश में जब भी हम किसी को कमांड दे रहे हैं या आदेश दे रहे होते हैं, तब हम यहाँ से टू हटाते हैं और उसका बनता है एक इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी कमांड या आदेश। और इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस या शॉर्ट फ्रेजेस बनते हैं जब आप किसी को कोई कमांड या आदेश दे रहे होते हैं। तब काफ़ी बार इनके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है, और इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये एक पंक्चुएशन मार्क है इंग्लिश में। तो चलिए मैं आपको आज दिखाऊंगी कि ये इम्पेरेटिव्स यानी कमांड या आदेश हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और इनके आगे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये देखिए, गेट अप, उठ जाओ, ईट इट, ये खाओ, ड्रिंक योर मिल्क, हमको हमारे मदर्स बोलते हैं ना, आदेश देते हैं, ये मिल्क पियो, दूध पियो। गिव दैट टू मी, वो मुझे दे दो। फिनिश दिस, ये खत्म करो। बी केयरफुल, ध्यान से। हेल्प मी, मदद करो। सॉल्व दिस, इसको सुलझाओ। रीड दिस बुक, इस बुक को पढ़ो। राइट डाउन, इसको लिख लो। ये सारे क्या हैं? ये सारे शॉर्ट फ्रेजेस हैं, ये शॉर्ट कमांड्स हैं, ये ऑर्डर्स हैं, ये आदेश हैं, और इनको हम इम्पेरेटिव्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे इम्पेरेटिव्स हैं, जैसे शट अप, गेट आउट। ठीक है, ये भी एक आदेश है, इम्पेरेटिव है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो इन्फिनेटिव्स हैं इनको हम इम्पेरेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी इन सारे इन्फिनेटिव वर्ब्स को हम आदेश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि गो, वेक अप, डू, करो, स्टार्ट, हैव, वेट, स्टॉप, स्टार्ट, वर्क। ये सारे हो गए आपके आदेश। अगर आपने नोट किया होगा तो हमने इम्पेरेटिव्स बनाए कैसे? हमने यहाँ से सारे टू को हटा दिया है, और जो वर्ड बचता है वो बनता है आपका इम्पेरेटिव, वो बनता है आपका कमांड, वो बनता है आपका आदेश। कभी कभी हम इन सारे इम्पेरेटिव्स के आगे कुछ और वर्ड्स भी लगाते हैं आदेश देने के लिए, जैसे कि गो नाउ, अभी चले जाओ। वेक अप, उठ जाओ। डू इट, अभी करो। स्टार्ट नाउ, अभी शुरुआत करो। हैव इट, ये लो, ले लो। वेट हियर, यहीं रुक जाओ। स्टॉप नाउ, अभी रुक जाओ। स्टार्ट इट, शुरू करो। या फिर वर्क इट आउट, इसका सॉल्यूशन निकालो। वर्क इट आउट। तो ये सारे बन गए आपके इम्पेरेटिव्स। ठीक है, क्या ध्यान में रखा आपने? जब हम टू हटाते हैं इन्फिनेटिव से तो वो बनते हैं आपके इम्पेरेटिव्स, जो आपको कमांड और ऑर्डर देने में आपकी मदद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। इंग्लिश में या फिर आपके मदर टंग में भी जब भी आप किसी को दिशा दिखा रहे होते हैं, मान लीजिए आपने कुछ खाना ऑर्डर किया है और आप उसको आपके घर तक का एड्रेस बताना चाहते हो फ़ोन पे, तो आप कैसे बताओगे? ओके, यहाँ से सीधे जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ो और उसके आगे ही मेरा घर है। तो ये क्या है? आप किसी को डायरेक्शंस दिखा रहे हो ना, दिशा दिखा रहे हो। इंग्लिश में ही हम इसी तरीके से डायरेक्शंस दिखाते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज हम दिशाएं या डायरेक्शंस कैसे दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। सबसे पहले सीधे आ जाओ, यहाँ पे हमने गो स्ट्रेट अहेड यानी सीधे आ जाओ। ओके, टर्न लेफ्ट, यहाँ से बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ना यानी टर्न लेफ्ट, मुड़ना टर्न। टर्न राइट, दाएं मुड़ो, या फिर गो पास्ट। अब आपको दिख रहा है ये कैफे है और हमको इस कैफे को पार करके आगे जाना है, तो उस पार करके आगे जाने को हम यूज क्या करते हैं? गो पास्ट। ठीक है, गो पास्ट द कैफे, गो पास्ट द स्कूल, यानी कैफे या स्कूल पार करके आगे आ जाओ। अब आपको दिख रहा है कि ये दो रास्ते राइट जा रहे हैं, लेकिन हमको किसी को बताना है कि पहला ही राइट ले लो, तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे टेक द फर्स्ट राइट। ये फर्स्ट हमने सीखा है, फर्स्ट राइट यानी पहला राइट ले लो। अगर उसी तरीके से आपका घर यहाँ पर आता है तो आप क्या बोलोगे? टेक द सेकेंड राइट, 1 2 सेकेंड राइट। तो चलिए इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। सीधे आ जाओ मतलब गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट यानी दाएं मुड़ो, टर्न राइट यानी बाएं मुड़ो, गो पास इसको पार करके आगे आ जाओ। टेक द फर्स्ट राइट, पहला ही राइट टर्न लेना है, ले लो। टेक द सेकेंड राइट, दूसरा राइट टर्न ले लो। ओके, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर एक बड़ा सा मैप दिख रहा होगा अभी आपको, राइट? आई एम श्योर जब आप अपना गूगल मैप्स खोलते होंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से मैप दिखाई देता होगा। यहाँ पे हमारे मैप में अलग अलग जगह दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि ट्रेन स्टेशन है, कैफ़े है, शॉपिंग मॉल है, हॉस्पिटल्स है, और ये जो येलो में रोड्स बने हुए हैं वो अलग अलग रास्ते हैं। और हमारे साथ आज कौन है? हमारे साथ आज राहुल है। हमें राहुल को इन अलग अलग जगहों पर पहुंचाना है। राहुल हमें बताएगा कि उसको कहाँ कहाँ जाना है। अगर उसको ट्रेन स्टेशन जाना है तो हमें उसको सही दिशा दिखाकर ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाना होगा। उसी तरीके से अगर राहुल कहता है कि मुझे कैफ़े जाना है, मॉल जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो हमें उसको सही डायरेक्शन दिखानी है ताकि वो सही जगह पर पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हम राहुल को अलग अलग जगहों पर सही तरीके से कैसे पहुंचाते हैं। ओके, तो सबसे पहले राहुल ट्रेन स्टेशन तक जाना चाहता है, तो हमें राहुल को इम्पेरेटिव्स की मदद से ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाना है। हमने इम्पेरेटिव्स तो सीखे हैं, राइट? अब उसी की मदद से हम उसको डायरेक्शंस देके ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाएंगे। हम उसको कैसे बताएंगे? हम कहेंगे गो स्ट्रेट, टेक द फर्स्ट लेफ्ट, सीधे जाओ और पहला लेफ्ट टर्न ले लो, देन टर्न राइट, उसके बाद एक राइट टर्न ले लो। द ट्रेन स्टेशन इज ऑन योर लेफ्ट, ट्रेन स्टेशन तुम्हारे लेफ्ट साइड पर है। ओके, अब राहुल मुझे कहता है कि उसको कैफे जाना है। अब हम राहुल को कैफे तक कैसे पहुंचाएंगे? चलिए इंपेरेटिव्स की मदद से हम उसको कैफे तक पहुंचाते हैं। हम कहेंगे राहुल गो स्ट्रेट अहेड, राहुल सीधे आगे तक आ जाओ। टर्न राइट, राइट मुड़ो, गो पास्ट द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल को पार करके आगे आ जाओ। अगेन टर्न राइट, फिर से एक और राइट टर्न ले लो। द कैफे इज ऑन द लेफ्ट, और कैफे तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब राहुल कहता है मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, तो चलिए राहुल को शॉपिंग मॉल तक भी पहुंचा देते हैं। हम कहेंगे राहुल गो स्ट्रेट अहेड, राहुल सीधे आगे आ जाओ। टर्न राइट,
राइट मुड़ो। द शॉपिंग मॉल इज ऑन द लेफ्ट, और शॉपिंग मॉल तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब राहुल कहता है नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो राहुल को हम हॉस्पिटल कैसे पहुंचाएंगे? गो स्ट्रेट अहेड, सीधे आगे आ जाओ। गो पास्ट द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल को पार करके आगे आ जाओ। टर्न लेफ्ट, वहां से एक लेफ्ट टर्न ले लो। द हॉस्पिटल इज ऑन योर राइट, हॉस्पिटल तुम्हारे राइट साइड पर है। तो देखा आपने कैसे हमने राहुल को इंपेरेटिव्स की मदद से अलग अलग जगहों की डायरेक्शंस दी। तो यहीं पे काम आते हैं इंपेरेटिव्स। ऑलराइट, अब आप स्क्रीन पे बहुत सारे इमेजेस देख रहे होंगे, राइट? बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं। हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि इन सारे इमेजेस में ब्लू बिल्डिंग कहाँ है। जैसे कि पहले इमेज में अगर आपको बताना है ब्लू बिल्डिंग कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? ब्लू बिल्डिंग ब्लैक बिल्डिंग के बगल में है, राइट? तो बगल में है को इंग्लिश में हम कहते हैं नेक्स्ट टू। ब्लू बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू ब्लैक बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लू बिल्डिंग कहाँ है, आप क्या बोलोगे? आप यही कहोगे ना कि ब्लू बिल्डिंग ब्लैक बिल्डिंग के सामने है। तो अगर आपको यही चीज इंग्लिश में कहनी है तो आप कहोगे ऑपोजिट। ब्लू बिल्डिंग इज ऑपोजिट टू ब्लैक बिल्डिंग, क्योंकि वो रास्ता क्रॉस करके सामने वाली साइड में है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ है? बीच में है। तो बीच में के लिए हम कहेंगे बिटवीन। द ब्लू बिल्डिंग इज बिटवीन द ब्लैक बिल्डिंग्स, करेक्ट? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रोड्स जा रही है और ये ब्लू बिल्डिंग कोने पर है। तो कोने पर है के लिए हम कहते हैं ऑन द कॉर्नर। द ब्लू बिल्डिंग इज ऑन द कॉर्नर। अब ये सिर्फ ये वाला हिस्सा देखिए, यहां पर ब्लू बिल्डिंग कहाँ है? ब्लैक बिल्डिंग के पीछे है। तो आप कहोगे द ब्लू बिल्डिंग इज बिहाइंड द ब्लैक बिल्डिंग। और यहां पर आगे की तरफ है, आप कहोगे ब्लू बिल्डिंग इज फ्रंट ऑफ द ब्लैक बिल्डिंग, राइट? यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये चार रास्ते मिल रहे हैं जिसको हम चौराहा कहते हैं। यहाँ पर कभी कभी पुतले भी होते हैं, राइट? ऐसे रास्ते हमारे शहर में भी मिलते हैं। तो इंग्लिश में हम इस चार रास्ते जब जुड़ते हम कहते हैं इंटरसेक्शन, या हम कह सकते हैं राउंड अबाउट। चौराहा यानी इंटरसेक्शन या राउंड अबाउट। अब कोई ज़मीन अगर बीच में होती है तो हम कहते हैं प्लॉट या ब्लॉक। रास्ते के चारों रास्तों के बीच में जो ज़मीन होती है उसको हम ब्लॉक या प्लॉट कहते हैं, ठीक है? अब आपको समझ में आ गई इतने सारे वर्ड्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी की मदद से हम एक्टिविटीज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द थिएटर इज डैश द पार्क। अब थिएटर कहाँ है? पार्क यहाँ पे है, और थिएटर ये रास्ता है और उसके रास्ते के पार है, रास्ते के सामने है। यहाँ पे द थिएटर इज ऑपोजिट द पार्क, पार्क के सामने है रास्ता क्रॉस करके। ऑलराइट, यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है कि एक फ्यूल स्टेशन है जहाँ पर आपको पेट्रोल मिलता है। आप शायद इसको पेट्रोल पंप के हिसाब से जानते हैं, लेकिन इसका सही वर्ड है फ्यूल स्टेशन। और यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। द शॉपिंग मॉल इज डैश टू द फ्यूल स्टेशन। शॉपिंग मॉल इज नेक्स्ट टू द फ्यूल स्टेशन, यानी शॉपिंग मॉल फ्यूल स्टेशन के बगल में है, राइट? अब यहाँ पे क्या है? शॉपिंग मॉल है और फ्यूल स्टेशन है। सेंटेंस देखते हैं, दो सेंटेंसेस हैं। द शॉपिंग मॉल इज डैश द फ्यूल स्टेशन। शॉपिंग मॉल फ्यूल स्टेशन के पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे? बिहाइंड, पीछे यानी बिहाइंड। द फ्यूल स्टेशन इज डैश द शॉपिंग मॉल। फ्यूल स्टेशन लेकिन कहाँ आता है? शॉपिंग मॉल के सामने आता है, तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के सामने है, राइट? इस मैप में आपको दिख रहा है शॉपिंग मॉल है, ऑफिस बिल्डिंग है, फ्यूल स्टेशन है। द ऑफिस बिल्डिंग इज डैश द शॉपिंग मॉल एंड फ्यूल स्टेशन। अब ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है?
फ्यूल स्टेशन और शॉपिंग मॉल के बीच में है ना? तो बीच में है के लिए हमने क्या यूज किया था? वेरी गुड, बिटवीन, बिटवीन द शॉपिंग मॉल एंड फ्यूल स्टेशन। वेरी गुड। अब है एक शॉपिंग मॉल। अब हमको देखना है शॉपिंग मॉल आता कहाँ है। द शॉपिंग मॉल इज ऑन द डैश ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन चौराहा, और चौराहा के कोने पर है, तो कोने पर के लिए हम यूज करेंगे ऑन द कॉर्नर ऑफ द इंटरसेक्शन। गॉट इट? वेरी गुड। अभी तक आपने पॉजिटिव कमांड्स दिए, आदेश दिए, जैसे कि ये करो वो करो। अगर आपको कहना हो कि ये मत करो, तो वो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे डू नॉट या डोंट। डोंट टर्न राइट। आप इस तरह के साइंस भी आप शायद रोड्स पे देखते होंगे, तो वो क्या है? एक नेगेटिव इंपेरेटिव है, नेगेटिव कमांड है। डोंट सिट देयर, वहां मत बैठो। ये आपको बता रहा है कि कोई चीज नहीं करनी है। नेगेटिव कमांड, नेगेटिव इंपेरेटिव। इस एक्टिविटी में आपको ये सारे पॉजिटिव इंपेरेटिव्स को नेगेटिव बनाना है। डोंट के साथ आपको ये नेगेटिव इंपेरेटिव्स बनाने हैं। जैसे कि पहला, टेक द फर्स्ट लेफ्ट। ये आदेश है कि लेफ्ट मुड़ना है। आपको कहना है मुड़ना नहीं है, लेफ्ट मुड़ना नहीं है। आप कहोगे डोंट टेक द फर्स्ट लेफ्ट। अब इसी तरीके से आप ट्राई कीजिए, ये सारे नेगेटिव इंपेरेटिव्स बनाने हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। ਆਹੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਰਾਹ ਟਕਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ओके, रीड दैट बुक का नेगेटिव इंपेरेटिव है डोंट रीड दैट बुक। ये बुक मत पढ़ो। गो पास्ट द होटल, होटल को पार करके आगे जाओ। डोंट गो पास द होटल, होटल को पार करके आगे मत जाओ, घर वहीं पर है। गिव दैट टू द डॉग, वो डॉग को दे दो। डोंट गिव दैट टू द डॉग, वो उस डॉग को मत देना। ड्राइव टू द मॉल, मॉल तक ड्राइव कर लो। डोंट ड्राइव टू द मॉल, मॉल तक ड्राइव मत करना। तो ये रहे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव्स। ओके, आज के लेसन में आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, डायरेक्शंस, दिशा कैसे दिखाते हैं, और मैप्स को कैसे समझते हैं। आई होप आज के लेसन की मदद से आप लोगों को सही तरीके से दिशा दिखाओगे, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाकर कमांड भी दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको एक नए लेसन में जल्द ही मिलूंगी। टेक केयर एंड बाय।